सोनपुर में रहने वाले गरीब राजेश के पास कुछ मुर्गियां थी, जिनके दिए अंडों से वो अंडों की दुकान चलाता और अंडों को बेचकर जो पैसे आते उसी से वो अपने घर का खर्च चलाया करता। लेकिन उसकी अंडों की दुकान के ठीक सामने हरिया की भी अंडों की दुकान थी, जो कि राजेश की दुकान के मुकाबले कम चला करती थी। सुबह के समय एक औरत राजेश की दुकान पर अंडे लेने आती है और कहती है, राजेश भाई साहब, नाश्ते में जब तक मेरे घर वाले आपकी दुकान के अंडे ना खा लें, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता। धन्यवाद बहन जी, आप जैसे ग्राहकों के कारण ही दुकान में अंडों की बिक्री सही चल रही है। इतना कहकर राजेश उस औरत को अंडे दे देता है और वो राजेश को पैसे देकर चली जाती है। जिसके बाद एक के बाद एक ग्राहक आते रहते हैं। तभी राजेश की दुकान पर ग्राहक की भीड़ और अपनी दुकान पर एक भी ग्राहक को ना देखकर हरिया अपनी पत्नी कुसुम से कहता है, इस राजेश के कारण तो मेरा धंधा ही चौपट हो गया है। और क्या, ऐसे ही बैठे रही ना तो राजेश कमा कमा कर तुमसे आगे निकल जाएगा। सही कह रही हो, ये पाली हुई मुर्गियों के ताजा अंडे बेचता है और मैं व्यापारी से खरीद कर, इसलिए सारे ग्राहक वही जाते हैं। अरे, इससे पहले ही अंडे खुद के सर पर फोड़ने की नौबत आ जाए, कुछ तो करो। हाँ कुसुम, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हरिया के मन में क्या चल रहा था, इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। एक रात वो अंधेरे का फायदा उठाकर छुपते छुपाते राजेश के घर जाता है और आंगन में बंधी सारी मुर्गियों को खुला छोड़ देता है और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए दबे पांव वहां से निकल जाता है। अगली सुबह जब राजेश मुर्गियों को दाना डालने आता है तो आंगन में एक भी मुर्गी को ना देखकर चिल्लाते हुए अपनी माँ और पत्नी को आवाज लगाता है, अरे माँ, राधा, बाहर आओ, गजब हो गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ सुमति और पत्नी राधा बाहर आते हैं और राजेश उन्हें मुर्गियों के बारे में बताते हुए कहता है, गजब हो गया राधा, गजब हो गया। सारी मुर्गियां रातों रात गायब हो गईं। हम तो बर्बाद हो गए। हाय दैया, ये क्या हो गया? अचानक ही मुर्गियां गायब कैसे हो सकती हैं? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी मुर्गियां गायब की हैं। ना जाने कौन किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? भला मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? राजेश के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब मुर्गियों के ना होने से अंडे भी नहीं थे, जिस कारण राजेश अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा था। एक रोज जब वो अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसके सामने वाले हरिया की अंडों की दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही लगी थी और ये देखकर वो चौंक सा जाता है। तभी हरिया की नजर राजेश पर पड़ती है और वो हंसते हुए कहता है, क्या हाल है राजेश भाई, आज तुम्हारी दुकान पर ताला क्यों लगा है? कहीं दुकान हमेशा के लिए बंद तो नहीं कर दी, या फिर मुर्गियों ने अंडे देना ही बंद कर दिया है? इतना कहकर हरिया जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी ये हंसी देखकर राजेश अपने मन में कहता है, कहाँ इसकी दुकान पर एक ग्राहक नहीं दिखाई देता था और अब अचानक से इतनी भीड़ लग गई। हो ना हो जलन के चलते इसने ही मेरे साथ ये सब किया है, पर मैं मजबूर हूँ। बिना किसी पक्के सबूत के इसे कुछ कह भी तो नहीं सकता। राजेश को हरिया का ये बर्ताव देखकर शक तो हो गया था, लेकिन वो करता भी क्या। ऐसे ही समय बीतता है। जहाँ अब भी राजेश के पास कोई काम नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ हरिया की दुकान अब बहुत अच्छी चलने लगी थी। राजेश बेचारा निराश हो जाता है और अपने पति को इस तरह मायूस देखकर राधा भी परेशान हो जाती है और वो राजेश से कुछ ना कहकर अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, जब से मुर्गियां गायब हुई हैं, तब से ये पूरी तरह निराश हो गए हैं। हाँ, बहुत सही कह रही है। पता नहीं हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों हो गया। अब होने को कौन टाल सकता है माँ जी, लेकिन मुझसे इनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मेरी माँ ने मुझे एक सोने की चेन दी थी, क्यों ना इस मुश्किल घड़ी में हम इसका इस्तेमाल करें।
कह तो सही रही है बहू, लेकिन कुछ नहीं माँ जी, सोने की चेन बेचकर हम दोबारा मुर्गियां खरीद लेंगे, क्योंकि बिना मुर्गियों के तो काम शुरू नहीं हो सकता ना। हाँ बहू, इस मुश्किल घड़ी में तेरी समझदारी देखकर अचंभा हो रहा है। अब तूने सोच ही लिया है तो मैं मना नहीं करूंगी। इस तरह सुमति अपनी बहू की बात से सहमत हो जाती है और फिर राधा अपनी माँ की दी हुई सोने की चैन लेकर अपनी सास के साथ उसे बेचने के लिए घर से निकल जाती है। लेकिन बाजार पहुँचते हुए शाम हो जाती है और शाम होने के कारण सभी दुकान बंद हो चुकी थी। तभी सुमति अपनी बहू से कहती है, हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अब क्या होगा बहू? पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है माँ जी। दोनों सास बहू चिंता में पड़ जाती है और वापस घर लौट आती है। तभी अचानक वहाँ एक जादूगरनी आती है, जिसे देखकर सास बहू हैरान रह जाती है और जादूगरनी उनसे कहती है, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा परिवार किस समस्या से जूझ रहा है। लेकिन आप कौन हैं और ये सब कैसे जानती हैं? मैं सब जानती हूँ और मैं एक जादूगरनी हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आई है। इतना कहकर जादूगरनी दोनों सास बहू को कुछ बीज देते हुए कहती है, ये लो, इन बीजों को अपने आंगन में बो देना, इससे तुम अंडों की खेती कर पाओगी। भला इन बीजों से अंडों की खेती कैसे हो सकती है? ये कोई मामूली बीज नहीं है, बल्कि जादुई बीज हैं। इनके जादू से तुम सास बहू अंडे उगा पाओगी। हाँ, लेकिन याद रहे, इन बीजों का रोज थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना। ठीक है जादूगरनी। राधा के इतना कहते ही जादूगरनी गायब हो जाती है और दोनों सास बहू घर लौट आती हैं, जिसके बाद वो राजेश को सब बता देती है और उनमें से कुछ बीजों को अपने आंगन की मिट्टी में डाल देती है। हालांकि राजेश को राधा की बताई जादूगरनी की बातों पर विश्वास नहीं होता, उसे ये सब बेतुक की बातें लगती है। लेकिन अगली सुबह उसे इन बातों पर पूरा यकीन हो जाता है जब वो आंगन में अंडों की खेती देखता है और अपनी पत्नी और माँ से कहता है, यहाँ तो सच में अंडों की खेती हो गई राधा। देखा, मैंने कहा था ना, ये जादुई बीज हैं। देखो कैसे अंडे उगाए। हाँ बेटा, अब अंडों के लिए तुझे मुर्गियों की जरूरत नहीं। अब इन अंडों से ही तू अपनी दुकान फिर से खोल सकता है। हाँ माँ, हाँ, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अंडों को देखकर राजेश का परिवार बहुत खुश होता है और अब राजेश फिर से अंडों को बेचना शुरू कर देता है। तो सास बहू रोज थोड़े थोड़े बीजों का इस्तेमाल कर अंडों की खेती करने लगती है। तो वहीं राजेश को फिर से अंडे बेचता देखकर हरिया को बड़ी हैरानी होती है और उसे अंडों की खेती के बारे में भी खबर मिल जाती है। तभी एक रोज वो अपनी पत्नी से कहता है, उन जादुई बीजों के कारण ही ये राजेश फिर से अंडे बेचने लगा है। अरे चिंता ना करो, जो जादुई बीज उनके पास हैं, उन्हें तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यूं ला सकती हूँ। क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो सच में तेज चलता है। हाँ, अब बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। हरिया की तरह कुसुम की नीयत भी खराब थी, जिसके चलते वो बात करने के बहाने राधा के घर जाती है और उसकी नजर बचे हुए सभी जादुई बीजों पर पड़ती है और वो बीजों को अपने पल्लू में छुपाकर ले आती है और सभी बीजों को एक ही बार में मिट्टी में डाल देती है और कहती है, देखना जी, अब उन सास बहू की तरह हमारे यहाँ भी अंडों की खेती होगी। दोनों खुश होकर सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो उनके आंगन के साथ साथ उनका घर भी अंडों से भर जाता है और ये नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं और कुसुम चिल्लाने लगती है, हाय दैया, ये क्या हो गया? बचाओ कोई। उसकी आवाज सुनकर राजेश का परिवार वहाँ आता है। तभी वहाँ पर अचानक ही जादूगरनी भी आती है और कहती है, इनकी मदद मत करो, ये इनके बुरे कर्मों और लालच का ही फल है।
राजेश, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हारी मुर्गियों को गायब कर गलती कर दी। हाँ हाँ, और मैंने भी वो जादुई बीज चुराए। हमें माफ कर दो। जादूगरनी जी, इन्हें माफ कर दीजिए। इन्होंने हमसे जलन की भावना रखी, लेकिन हम इनकी तरह नहीं हैं। इस तरह जादूगरनी उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद से दोनों सास बहू बिना किसी चिंता के उन जादुई बीजों से अंडों की खेती करना जारी रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।